एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजी और बाकी सभी को, और वो लोग जा रहे थे उस दरवाजे से नीचे जहाँ पे काफी सारा अंधेरा था। देन यूजी और बाकी सारे स्लाइम्स नीचे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे प्राउड वुल्फ और ड्रायड कहती है कि आखिर वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यूजी कहता है उन दोनों से जंगल में वापस जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, इसीलिए उन लोगों का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। ड्रायड कहती है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आगे यूजी एक रास्ते पे चलने लगता है जहाँ पे उसे लगता है कि कुछ है सामने, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं। फिर यूजी सोचने लगता है कि आखिर कब से इस दुनिया के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई। तभी यूजी के स्लाइम्स कहते हैं उसे एक जगह पे आकर के देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे मैजिक स्टोन की तरह स्टोन्स रखे हुए थे, लेकिन उन सभी स्टोन्स के अंदर से पावर चली जाती है क्योंकि यूजी वहाँ पे आ गया था। फिर यूजी सोचने लगता है तो यहाँ पे लोग मैजिक स्टोन बना रहे हैं इस जगह पे। आगे यूजी को वहाँ पे दो लोग दिखते हैं जो कि दौड़ते हुए कहीं जा रहे थे। यूजी फिर उन लोगों की बातें सुनने लगता है और वो लोग किसी मैजिक इन्फ्यूजर की बात कर रहे थे, और उन लोगों को इस गलती को जेवियर नाम के किसी इंसान को बताना होगा। यूजी उनकी बात सुनकर के कहता है तो ये जेवियर नाम का इंसान ही इन सभी चीजों के पीछे है। यूजी फिर देखता है कि सारे के सारे स्लाइम्स खुले में घूम रहे हैं, इसीलिए वो उन लोगों के ऊपर मॉन्स्टर स्टेल्थ का इस्तेमाल कर देता है ताकि वो लोग छुपे रहें और किसी को दिखाई ना दे। यूजी फिर उस जगह से बाहर निकल जाता है अपने सारे के सारे स्लाइम्स को अंदर छोड़ करके, और वो उनकी मदद से सभी जगह के ऊपर नजर रख पा रहा था ऊपर से। यूजी के स्लाइम्स तभी उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ समय तक पीछा करने के बाद यूजी के स्लाइम्स एक लैडर के पास पहुंच जाते हैं। यूजी उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या इसके ऊपर चढ़ सकते हो। यूजी के सारे स्लाइम्स काफी आसानी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। यूजी भी उन लोगों का पीछा करते हुए वहां पे पहुंच जाता है, और वो वही जगह थी जिस विलेज का नाम था मेसियास। आगे वो दोनों बंदे जेवियर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सारी चीजें खराब हो रही हैं। यूजी जब उस जेवियर नाम के बंदे को देखता है तो वो विलेज चीफ था उस जगह का। यूजी फिर सोचने लगता है कि अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर ये लोग ब्लू मून ऑफ सेलिब्रेशन के फॉलोअर्स हैं, और वो सारे के सारे फॉलोअर्स एक विलेज में आ गए हैं और वहाँ पे सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को बना रहे हैं। जेवियर तभी कहता है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि कर्स वेल टूट चुकी है। वो दोनों बंदे कहते हैं हाँ हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कर्स इन्फ्यूजर खत्म हो चुका है और जो मैजिक स्टोन्स थे वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं और पूरी तरीके से नहीं बने। जेवियर ये बात सुनकर के काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ। यूजी सोचने लगता है कि शायद ये लोग उसी बड़ी मशीन को कर्सवेल कह रहे हैं। जेवियर तभी सारे के सारे लोगों से कहता है कि सभी को इकट्ठा करो जो भी खाली हैं, हम लोग जा करके जितने भी सभी जंगल में ओर्स फैले हुए हैं कर्स्ड, उन्हें ढूंढेंगे। देन जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, तो फिर जेवियर उन लोगों को सारी की सारी चीजें बता देता है कि कर्सवेल टूट चुकी है, और उन लोगों के प्लान के हिसाब से यहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है और सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए हम लोगों को उससे पहले सारे के सारे मैजिक ओर्स को जंगल में से इकट्ठा करना होगा किसी भी कीमत पे। यूजी फिर सोचने लगता है कि सारे के सारे कर्स्ड मैजिक स्टोन्स जो कि जंगल के अंदर थे वो सभी इन्हीं लोगों ने वहाँ पे छोड़े थे। आगे यूजी सारे के सारे स्लाइम्स को विलेज के आसपास फैल जाने के लिए कहता है, और इतने करीब ना जाने के लिए कि वो लोग उन्हें नोटिस कर लें, और बाकी सारे स्लाइम्स जो कि विलेज के अंदर हैं वो लोग देखें कि ब्लू मून के फॉलोअर्स के अलावा क्या विलेज के अंदर कोई नॉर्मल इंसान है या नहीं। यूजी का एक स्लाइम जेवियर की बातें सुन रहा था जो कि कह रहा था कि सारे के सारे कर्स्ड मैजिक स्टोन्स मिलने के बाद वो लोग एक जगह को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। दूसरे स्लाइम्स जो कि वहाँ पे थे वो लोग एक लाइब्रेरी की तरह जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी डॉक्यूमेंट्स थी। यूजी फिर स्लाइम से कहता है कि सारी की सारी बुक्स को अपने पास रख लो। यूजी के स्लाइम सारी की सारी बुक्स को अपने पास रख लेते हैं एक साथ मिल करके। यूजी के स्लाइम जो कि जंगल में थे और विलेज को घेरे हुए थे, उन्हें वहाँ पे दो फॉलोअर्स दिखते हैं, तो फिर यूजी वहाँ पे मैजिक नेट का इस्तेमाल करता है और उन दोनों लोगों को पकड़ लेता है। वो लोग कहते हैं इस खराब हो चुकी दुनिया को हमें साफ करना होगा। फिर वो अपनी जीभ को काट करके खुद को मार देते हैं। यूजी सोचने लगता है कि अभी तो हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं था, इन्होंने पहले ही अपनी जान दे दी,
और अगर इन्हें ऐसे छोड़ा जाएगा तो फिर ये लोग मासूम लोगों को भी इसके अंदर घसीट लेंगे। यूजी के स्लाइम्स तभी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे एक दरवाजा मिला है जो कि काफी ज्यादा ही टाइट बंद है। यूजी उस दरवाजे को देख करके कहने लगता है, हाँ इसकी सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही है, क्या तुम लोगों को वहाँ पे कोई लीवर दिख रहा है? तो फिर स्लाइम्स कहते हैं, यहाँ पे लीवर के जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडल्स जल रही हैं और वो काफी ज्यादा ही शाइनी है। तो फिर यूजी सोचता है कि यहाँ पे 2 या 3 कैंडल से हो जाता काम, लेकिन यहाँ पे 5 कैंडल्स हैं। फिर यूजी स्लाइम्स को उन सभी लैम्प्स के सामने खड़े होने के लिए कहता है और अपने मैजिक की मदद से उन सभी लैम्प्स को बुझा देता है। उन कैंडल्स के बुझने के बाद वहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो जाता है और वो दरवाजा खुलने लगता है। वो दरवाजा पूरी तरीके से खुलने के बाद यूजी देखता है कि वहाँ पे काफी सारा ट्रेजर है। यूजी फिर सोचने लगता है कि उसे यहाँ पे कुछ काम की चीज तो मिल गई। आगे हमें ब्लू मून के फॉलोवर को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो लाइब्रेरी थी, लेकिन वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। तो फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद वो बात जेवियर को पता चलती है जो कि काफी हैरान हो चुका था क्योंकि उनका सारा का सारा ट्रेजर और डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। यूजी उनकी बातें सुन करके कहने लगता है, क्या मैं इन लोगों को हेलफायर ऑफ डिमाइस से खत्म कर दूं? जेवियर के तभी सारे साथी बताते हैं कि हमारे जो स्काउट्स थे जो कि फॉरेस्ट के अंदर गए थे उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जेवियर फिर कहने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर अभी जो हमला हुआ था वो कोई मीटियोर का हमला नहीं था, बल्कि कोई हमारे इस प्लान को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। जेवियर के साथी कहते हैं कि अगर वो लोग इतने ही ताकतवर हैं तो फिर उन्होंने हम लोगों को इतनी जल्दी खत्म क्यों नहीं कर दिया है? जेवियर कहता है कि मैं चाहे कितना भी सोच लूं, मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि हमारे पास इस समय क्लीनिसिंग फ्लेम है और हमारा एनिमी हम लोगों के ऊपर इसीलिए अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजी कहता है कि अच्छा हुआ मुझे ये बात पता चल गई, क्योंकि अगर मैं इस जगह को उड़ाता तो फिर वो फ्लेम लीक होने लगती। जेवियर कहता है जिसने हम लोगों के ऊपर हमला किया उसके ऊपर हम लोगों को भी स्ट्राइक बैक करना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने हथियार को निकालता है और उसके बाद बाकी सभी भी अपने हथियार को निकाल लेते हैं। देन वो सभी एक ही साथ अपने आप को मार देते हैं। स्लाइम्स ये देख करके काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पागल लोग थे। क्लीनिसिंग फ्लेम को रोकने के लिए कोई भी नहीं बचा था, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही लीक होने लगती है। यूजी सभी स्लाइम से कहता है कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़ा भी हो सकता है खतरनाक। सभी स्लाइम्स फिर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद यूजी वहाँ पे बैरियर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद डिफेंस बूस्ट को भी इस्तेमाल कर देता है। यूजी के सारे स्लाइम्स के ऊपर बैरियर बन जाता है। उसके बाद यूजी वहाँ पे ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यूजी के स्लाइम जिस बैरियर में थे वो बैरियर हवा में उड़ने लगता है और यूजी की तरफ आने लगता है। आगे यूजी उस पूरी की पूरी विलेज के ऊपर एंटी मैजिक बैरियर, एंटी फिजिकल बैरियर और साथ ही में नॉर्मल बैरियर लगा देता है, तीनों के तीनों। यूजी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये क्लीनिसिंग फ्लेम कितनी ताकतवर होगी। क्लीनिसिंग फ्लेम पूरी तरीके से तभी लीक होने लगती है और बाहर आने लगती है। वो विलेज पूरी की पूरी एक ही बार में तबाह हो जाती है। यूजी का बैरियर उस फ्लेम को नहीं रोक पाता और टूटने वाला रहता है। यूजी देखता है कि वो ब्लैक फ्लेम्स हैं, तो उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। उसके बाद यूजी एक बैरियर बनाने लगता है मैजिक क्रिएशन से, और थोड़े ही समय में यूजी एक बैरियर बना लेता है जिसका नाम था टोटल आइसोलेशन एरे। यूजी ने जो मैजिक बनाया था वो एक तरीके से होली मैजिक था, जो कि ब्लैक फ्लेम्स के ऊपर जरूर काम आने वाला था। फिर उसके बाद वो टोटल आइसोलेशन एरे का इस्तेमाल करता है और वो पूरी की पूरी विलेज उसके अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पे काफी बड़े धमाके होते हैं उस एरे के अंदर। यूजी सोचने लगता है कि उसके सारे के सारे बैरियर बेकार हो चुके हैं इस फ्लेम के सामने, और अब ये टोटल आइसोलेशन बैरियर ही यहाँ पे बचा है उसके पास, और अगर ये काम नहीं आता तो वो लोग यहीं पे मारे जाएंगे। काफी समय से बैरियर बनाए रखने की वजह से यूजी ने काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया था, और फिर वो सोचता है कि आखिर वो कितने समय तक इस बैरियर को बनाए रख पाएगा। फिर उसके बाद और थोड़ा समय बीत जाता है और उस एरे के अंदर धमाके होते रहते हैं। यूजी का मैजिक भी काफी कम होता रहता है, और उसके बाद अचानक से एक रोशनी निकलती है काफी समय के बाद, और वो पूरे का पूरे बैरियर के अंदर की फ्लेम शांत हो जाती है। यूजी ने भी अपना काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा था, और फिर वो कहता है कि उन लोगों को घर जा करके कुछ डिनर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद यूजी वापस से
रिकार्डो टाउन के अंदर आ जाता है। वहाँ पे सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और वो लोग यूजी को देख करके कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम ठीक थे, क्योंकि हम लोगों को लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे धमाके हुए थे और उन सभी को यकीन है कि वो धमाके किसी मीटियोर की वजह से हुए होंगे। यूजी सोचने लगता है कि ये लोग फिर से मुझे कम समझ रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं लग रहा कि ये धमाके मैंने किए हैं। यहाँ पे सभी लोग हर समय मीटियोर ही मीटियोर कहते रहते हैं। तभी बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ शायद उन मीटियोर्स की वजह से यहाँ की बर्फ पिघलने शुरू हो चुकी है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और यूजी काफी खुश लग रहा था। तभी वहाँ पे वो लोग आते हैं यूजी को बुलाने के लिए, क्योंकि विंटर खत्म हो चुके हैं और सभी लोग पार्टी कर रहे हैं। यूजी जब सभी के पास पहुँचता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि यूजी यहाँ का गेस्ट ऑफ ऑनर है, क्योंकि जब ठंडी का मौसम चल रहा था तब यूजी ने ही सारी की सारी फायरवुड को काट करके टाउन की मदद की थी। फिर उसके बाद वो सभी एंजॉय करने लगते हैं पार्टी को। तभी वहाँ पे यूजी को मिलता है रीशा हर्ब का कंप्लीट बना हुआ स्ट्यू। यूजी को वो स्ट्यू काफी अच्छा लगता है और वो उसे खाना शुरू कर देता है। उसका स्वाद काफी अच्छा था, तो यूजी वापस से अलग अलग जगह पे पहुंचने लगता है। तभी सभी लोग पूछने लगते हैं यूजी से अचानक से कि तुम ठीक तो हो ना। वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि यूजी खुशी के मारे बेहोश हो चुका था। देन उसके बाद रात के वक्त में यूजी की आंखें फिर से खुलती हैं और वो होश में आता है। वो वही सोच रहा था कि वो स्ट्यू कितना ज्यादा अच्छा था। फिर यूजी फैसला करता है कि वो मेसियास के उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी देखेगा। यूजी का स्लाइम यूजी की बात सुन करके अपनी नींद में ही उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को निकालने लगता है। यूजी उस डॉक्यूमेंट को खोल करके पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई सारी की सारी चीजें गायब होने लगती हैं। यूजी कहता है तो अच्छा, इसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट है कि जैसे ही कोई इसे खोलेगा ये सभी चीजें गायब हो जाएंगी। यूजी सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को खोल करके देखता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बच पाती है, जो कि यूजी के हिसाब से किसी तरीके की लिस्ट थी और उसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे थे जिन लोगों को ब्लू मून के फॉलोअर्स मारना चाहते थे। यूजी वहाँ पे आखिर में लिखे हुए नाम को देख करके काफी चौंक जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए पड़े हुए थे और उन लोगों को जो लोग मार रहे थे वो सभी ब्लू मून के फॉलोअर्स थे। उनमें से एक के पास यूजी के जैसी ही एक लिस्ट थी जिसके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें मारना था। उनमें से सबसे आखिर में जो नाम लिखा था वो था यूजी का।